दोस्तों, भारत जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने पड़ोसियों की दुख की वजह से दुखी है। भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसे गरीब लाचार देशों की मदद करने की तगड़ी बीमारी है। और जैसे ही वक्त बदलता है, वैसे ही ये गरीब और लाचार देश भारत के खिलाफ ही उठ खड़े होते हैं। आप भी जरा हमारे आसपास नजर दौड़ाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस मामले में आपको कौन सा सबसे एहसान फरामोश मुल्क लगता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जैसा भारत दुनिया के साथ में करता है, भारत के साथ वैसा क्यों नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने अपनी पावर के बल पर ना तो किसी का हक छीना है और जहां तक हो सका किसी दूसरे मुल्क को दिया ही दिया है। और यहां तक कि भारत ने दूसरे मुल्कों से इन मुल्कों को बचाने की भी कोशिश की है। फिर चाहे हमारे पड़ोसी चीन की बात क्यों ना हो, वो भारत ही है जिसकी वजह से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे मुल्क आज भी चीन का निवाला बनने से बचे हुए हैं। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए जमीन आसमान तक एक कर दिया था। जब पिछले साल श्रीलंका में ना तो फूटी कोड़ी बची थी, ना तेल बचा था, ना विदेशी मुद्रा बची थी, ना खाने पीने का सामान बचा था, तब भारत ने उसकी भरपूर मदद की थी। लेकिन आज जो खबर आई है, उससे जानकर आपको भी धक्का लगेगा। एहसान फरामोश श्रीलंका ने अपनी औकात दिखा दी है और उसने भारत को लेकर के कुछ ऐसा किया है कि खुद भारत भी हैरान हो चुका है। मोदी भी आग बबूला हो चुके हैं। अब दोस्तों, अगर श्रीलंका की इसी हरकत के बाद अगर भारत खुद तटस्थ हो गया, तो श्रीलंका कुछ ही दिनों में चीन का निवाला बन जाएगा, क्योंकि श्रीलंका एक बार फिर से चीन की गोद में पहुंच चुका है और भारत के खिलाफ बोलने में जुट गया है। दोस्तों, मैं आपको श्रीलंका के इस कुकृत्य की पूरी कहानी बताने वाला हूं, जिसके बाद आप भी जान पाएंगे कि श्रीलंका जैसा धोखेबाज देश शायद ही कोई बचा हुआ हो। दोस्तों, इस मामले में आप अपनी राय देकर के लोगों को जरूर बताएं कि श्रीलंका के साथ में भारत को अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, श्रीलंका की बात और उसके पूरे कुकृत्य आपके सामने खोलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की जो भारत का दुश्मन देश है, जो बार बार भारत का विरोध करता रहता है। कश्मीर मामले में तुर्की भारत का खुलेआम विरोध करता रहा है, यहां तक कि उसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध ना बनाते हुए भारत को अपना बैरक्टार ड्रोन देने से भी मना कर दिया था, और वही ड्रोन उसने पाकिस्तान को दे दिया। इसके बाद भी भारत तुर्की की मदद करता आया है। हाल ही के दिनों में तुर्की में भयंकर भूकंप आया था, तब भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क था जिसने व्यापक स्तर पर अपनी सेना और एनडीआरएफ की टीमों को भेज करके तुर्की की मदद की थी। लेकिन भारत की इस मदद को भूल करके केवल कुछ दिनों बाद ही तुर्की ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को फिर से तुर्की कश्मीर के मामले में सपोर्ट देने लग गया। अब जरा दूसरा एग्जाम्पल भी आप सुन लीजिए। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो पिछले साल यानी कि 2022 में बर्बादी के मुहाने तक पहुंच गया था, जिसे बर्बाद करने में चीन का सबसे बड़ा हाथ था। चीन ने श्रीलंका को बर्बाद करने के लिए उसे कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि श्रीलंका की आर्थिक हालात पतली होती चली गई। जो देश सिर्फ पर्यटकों से आए पैसों से चलता था, वो कितने दिनों तक चीन का सामना करता। देखते देखते उसका हम्मन टोटा पोर्ट चीन के हाथों में चला गया। चीन की सेना श्रीलंका में डेरा डालने लगी। जिस पोर्ट को उसने व्यापार के लिए बनाया था, वहां पर चीन के जासूसी जहाज युआंग वांग 5 और 6 लंगर डालने लगे, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र के लिए यहां पर आए हुए थे। उन्हें श्रीलंका ने पनाह दी। श्रीलंका की आर्थिक हालात खराब हुई तो चीन ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। इसके बाद भारत का दिल पसीजा और भारत ने श्रीलंका की भर भर के मदद की। उसे देखकर श्रीलंका छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका को जनवरी से मई जून 2022 तक की दी गई मदद के बारे में अगर जानकारी दूं, जब श्रीलंका बर्बाद होने वाला था, तब भारत ने ऐन वक्त पर उससे मदद पहुंचाई थी। तो वो अगर आप मदद जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 2022 में भारत ने बर्बाद होते श्रीलंका को 4 महीने में ही दुनिया के सभी देशों और संस्थाओं में सबसे ज्यादा कर्ज दिया। भारत ने 2022 में पूरे श्रीलंका को 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। भारत ने श्रीलंका को 2022 में भूखमरी से बचाने के लिए $56 लाख की खाद्य सामग्री भेजी थी।
सिर्फ 2022 के साल में ही भारत ने श्रीलंका को 2,70,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ईंधन की आपूर्ति की। भारत ने जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2022 तक श्रीलंका को 38 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया और इस अवधि में चीन ने केवल 6 करोड़ डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया था। दोस्तों 2022 में ही भारत की 6 कंपनियों ने 270 करोड़ रुपए का भारी निवेश श्रीलंका के अंदर किया था। इनमें से ज्यादातर रकम श्रीलंकाई कंपनियों को कर्ज के तौर पर दी गई थी। दोस्तों ये कुछ मदद है जो मैंने आपको बताई। भारत ने श्रीलंका की कई मौकों पर बेहतरीन मदद की है, लेकिन दोस्तों बार बार चीन की मार खाकर के फिर श्रीलंका उसी की गोद में जाकर के बैठ गया है और किसी ने सही ही कहा है कि अगर यही हाल रहा तो पूरा का पूरा श्रीलंका चीन का निवाला बन जाएगा। दोस्तों श्रीलंका जैसे मुल्क के लिए भारत ने अपना एक पीएम राजीव गांधी खो दिया, जिसे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने कई बार प्रोटोकॉल तोड़े। वो श्रीलंका अब भारत का एहसान भूल चुका है, एहसान फरामोश हो चुका है। अब श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी चीन पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत चीन प्रतिस्पर्धा में उनका देश अब तटस्थ रहेगा। दोस्तों ये वही चीन है जिसके बेल्ट एंड रोड कर्ज ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। अब श्रीलंका एक बार फिर से चीन का गुणगान करने लग गया है। श्रीलंका की बदहाली को अभी 1 साल भी नहीं बीता है और उसके सुर बदल चुके हैं। इस दौरान श्रीलंका ने वचन दिया है कि वो BRI प्रोजेक्ट की सफलता को सुनिश्चित करेगा। इतना नहीं, श्रीलंका अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उच्च गुणवत्ता के काम करने जा रहा है, यानी श्रीलंका बलि का बकरा बनने को खुद ही तैयार हो चुका है। दोस्तों श्रीलंका के बयान पर अगर आप गौर करेंगे तो उसके हिसाब से भारत चीन विवाद में गलती केवल भारत की ही दिख रही है। यह बयान भारत की मदद देने वाले श्रीलंका की ओर से है, लिहाजा इससे सबको हैरानी हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने भारत और चीन को नसीहत दी है कि ये दोनों देशों और दुनिया के लिए अच्छा होगा कि वो आपसी मतभेदों को कम कर लें। अली साबरी ने कहा कि भारत बनाम चीन होने पर वो किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, जबकि दोस्तों जितनी मदद भारत ने श्रीलंका की है उतनी मदद अगर किसी और मुल्क की करता तो वो भारत के पाले में आकर के खड़ा हो जाता, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं कर रहा है। दोस्तों भारत ने आज तक ना किसी देश की सीमा पर कब्जा किया है और ना ही पहले किसी पर हमला बोला है, जबकि श्रीलंका का इतिहास रहा है कि उसने पड़ोसी देशों की जमीन हमेशा ही खाई है। दोस्तों आपको एक और बात याद दिला दूं कि भारत ने श्रीलंका को पिछले साल ये क्लियर कहा था कि वो चीन के किसी भी जहाज को अपने जल क्षेत्र में ना घुसने दे, क्योंकि वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। इसके बजाय भी श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने दिया। ये वही श्रीलंकाई बंदरगाह है जिसे चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसे नौसैनिक अड्डा बनाने का सपना देख रहा है। भारत ने क्लियर कट कहा है कि चीन रणनीतिक रूप से बेहद अहम हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। हालांकि दोस्तों अब चीन जैसे देश से निपटने के लिए भारत ने अपने संबंधों को अमेरिका से बेहद मजबूत कर लिया है। बहुत सारे यूरोपीय देश और साथ ही जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भारत के पाले में खड़े हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब ये श्रीलंका का जो बयान आया है वो भारत का पारा गर्म करने वाला है, क्योंकि श्रीलंका चीन के कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन ड्रैगन अभी भी इधर उधर ही उसे कर रहा है। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% चीन का है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन की कोशिश श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा कर रखने की है और वहां पर अपना नौसैन्य अड्डा बनाने की है। दोस्तों इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।